अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रियल मान हम लोग को निकालना होगा, यानी वो 3/3 ऑर्डर का, यानी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ 3 का जो है डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स ये लेते हैं -1 0 3 2 -2, यहाँ पे 5 4 -3 2, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डेट ऑफ ए निकालना है, डेट ऑफ ए -1 0 3 2 -2 5 4 -3 2। देखिए अगर कोई हम लोग को 3/3 ऑर्डर का कोई 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट से उसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग के पास 6 तरीके होंगे इसको एक्सपेंडिंग करने का। 6 तरीके क्या है, तो 3 रो है, यानी 3 रो से और 3 कॉलम से हम इसको एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। उसके एक्सपेंडिंग करने का तरीका क्या होता है, जैसे R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। और जिससे भी हम एक्सपेंडिंग करेंगे वो हमारा कोई एक अगर डिटर्मिनेंट्स है और किसी भी रो या कॉलम से हम एक्सपेंडिंग करेंगे तो सबका वैल्यू एक ही आएगा। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे R1 से हम इसको एक्सपेंडिंग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट किया, देखिए ये हम लोग का तरीका क्या है, R1 का एलिमेंट -1 0 3 है। अब इसी से हम लोग को एक्सपेंडिंग करना है, जैसे -1 है तो -1 लिखेंगे। अब -1 के चूंकि एलिमेंट है इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, ये -1 देख लेते हैं किस रो किस कॉलम में है, तो ये पहला रो पहला कॉलम और फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, यानी रो के संख्या कॉलम की संख्या जोड़ेंगे इवन आएगा, सम आएगा तो उसके आगे उस एलिमेंट के आगे प्लस होगा, और ऑड आएगा तो उस एलिमेंट के आगे माइनस लगा देते हैं। जैसे -1 के आगे हम देख लेते हैं माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 2 इवन हो गया तो इसके आगे प्लस ही होगा। इस रो के और इस कॉलम के एलिमेंट को हम लोग डिलीट करेंगे, क्या बचेगा -2 5 -3 2 हो गया। फिर जो है इसका जो है R1 का दूसरा एलिमेंट 0 है, 0 लगा देते हैं। 0 किस रो और किस कॉलम का है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 और 2 3 जो है ऑड है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। फिर जो है इस रो को इस कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 5, इस रो को इस कॉलम को डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो 2 5 4 2 बच गया। फिर यहाँ पे हम लोग आगे आएंगे, तो अब ये हमारा 3 बचा है, तो 3 के आगे प्लस होगा कि माइनस, तो 3 किस रो और किस कॉलम में काउंट करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 और 3 4 इवन है, तो इवन इसके आगे प्लस आ जाएगा। और 3 के जिस रो जिस कॉलम में है उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बचा क्या है 2 -2 4 -3 4 -3। अब इसको जो है हम लोग जो 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट से जो अभी हम लोग सीखे, तो उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। -1 और यहाँ पे ब्रैकेट, इसको जो है एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 × 2, बीच में माइनस, फिर 5 × -3, ठीक, यहाँ पे -0 और ये जो है 2 × 2 हो जाएगा, -5 × 4 हो जाएगा। फिर जो है +3 और यहाँ पे 2 × -3 और फिर -2 × 4 हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 और ये -4 माइनस प्लस 15 हो जाएगा, और फिर -0 यहाँ पे 2 दूना 4 -20 और फिर +3 हो जाएगा, और -6 और माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे आते हैं, ये -1 हुआ, 15 में से 4 घटाएंगे 11 हो जाएगा, और ये 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, +3 और यहाँ पे 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, -1 में 11 से मल्टीपल करेंगे तो -11 0 +6 यानी कितना हो जाएगा, -5, ये आंसर होगा। हम इसी तरह से और भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सपेंडिंग R1 से किए थे तो हमारा आंसर -5 हुआ, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो -5 ही आएगा इस डिटर्मिनेंट के लिए। जैसा अगर हम चाहें कि C3 से इसको एक्सपेंडिंग करने के लिए, तो फिर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो